हरिः ॐ ॐ वन्दे देव उमां पतेशुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनार्दनश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः बोलो शंकर भगवान की जय। वामपति महादेव की जय। शंकर जी के कहने पर विश्वकर्म द्वारा शंकर जी तथा उनके भक्तों के लिए भवन बनाना, कुबेर जी के साथ साथ भगवान शंकर जी तथा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुँचे और नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका सत्कार किया। फिर भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया वहाँ हर प्रकार के रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई थी और मूंगे के खंभे लगाए गए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई दीवारें थी जो कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे पर संगमरमर के बने हुए थे और भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया वहाँ रत्नों से सजाया गया था। जब भगवान उस भवन को बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा कि भगवान आपकी आज्ञा अनुसार स्थान तैयार हो गया है, अब मुझे क्या आज्ञा है। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए तथा भगवान विष्णु जी को साथ लेकर और भगवान सदाशिव वहाँ पर गए। और जब सब वहाँ पर पहुँचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव से कहा कि प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें। तो भगवान कृपालु ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और जिससे हम सबको बड़ा शुभ प्राप्त हुआ। और ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय कर भगवान विष्णु से कहा कि तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। और भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने शंकर जी को मल कर स्नान करवाया और वस्त्र भूषण आदि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठाकर वेद ध्वनि आरंभ हुई। घंटक शंख दुदुम्बी बाजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सभी आनंद में मस्त हो गए। सब ने यथाविधि शंकर जी का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की जो भेंटें वहाँ पर दान में दी गई। और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तथा उनके पार्षदों ने फिर ऋषिमंडल में उस चारों तरफ धन्य धन्य का शब्द किया और नृत्य करते रहे। कोई गाना गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। सबसे पहले भगवान विष्णु ने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की कि भगवान, आप आदि और अंत से रहित हैं। आपकी जो है स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। आपके प्रभाव से मैं प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी हैं और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार की स्तुति की और अपना अपना आनंद वहाँ पर प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि देवगण, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ और अपनी इच्छा अनुसार जो है वर मांगो। तो शंकर जी के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा कि आपको प्रसन्न देकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है
प्रभु आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते रहें। वेदों ने आपको जगत माता तथा जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए तथा भगवान सदाशिव ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया और केवल मैं और विष्णु वहाँ पर रह गए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु वहाँ पर रह गए तथा सदाशिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने भक्ति का वर मांगा और इसके पश्चात शंकर जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और आपकी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है, बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान सदाशिव की बात सुनकर गदगद हो गए और वहाँ पर जल बहने लग गया और भगवान शंकर की आज्ञा पाकर अपने लोक को चले गए और मृत्यु लोक में आकर जीवों का निरीक्षण भी वहाँ कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप आदि वहाँ पर करने लग गए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, सबसे पहले मैंने भृगु, भव, मारीच, अंगिरा, मुनि, वैन, पितर और अन्य इनको उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। मैंने इन अपने नेत्रों से मारीच को हृदय से, भृगु को सिर से, अंगिरा को कान और मुनिश्रेष्ठ पुला को उदन और पुलतस्य को समान से, वशिष्ठ को अपान से और कृत को कानों से, अत्रिबाण आदि इनको जो है मैंने उत्पन्न किया है और उसके साथ इच्छा करके वह तीनों लोग को मोहित करने की शक्ति रखती और मेरे पुत्र मुझे इस अवस्था को देखकर मुझ पर हंसने लग गए और वहाँ पर घोर पाप से मैं बच जाऊँ, ऐसे मैंने अपने पुत्रों से वहाँ पर प्रार्थना की। कृपालु भगवान सदाशिव ने प्रकट होकर मुझे समझाकर इस पाप से बचा लिया और भगवान यथा समय इसी प्रकार अपने भक्तों की जो है वो रक्षा किया करते हैं। मैं पाप से बच गया, लेकिन मोहवश होकर भगवान सदाशिव की जो है वहाँ पर निंदा करने लगा। इसके पश्चात मैंने अपने से संध्या नामक एक कन्या को उत्पन्न किया। उस कन्या के तीनों लोकों में कोई भी उसके बराबर सुंदर नहीं था। उसके मस्तक पर काली घटा के समान बाल लहरा रहे थे और शुक की भांति नाक, कान, कमल जैसे लाली लिए हुए हृदय सुंदर और वहाँ पर दानों और समान की रेखाओं और अनेक प्रकारों से जो है वहाँ युक्त चरण और गंभीर और आकर्षक मनोहर ऐसी गजमणि को देखकर भगवान वहाँ पर अपने आप को गजमणि आकर मोहित हो गए और उसकी ओर चल पड़े। जब दक्ष आदि मेरे पुत्रों ने मुझे रोका, लेकिन वहाँ पर स्वयं भी उसकी ओर आकृष्ट होने के लिए मैं बुद्धिहीन उस रूपरेखा पर मोहित होकर अनेकों प्रकार के विचार जो है अपने मन में लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। इतने में एक विलक्षण रूप वाला पुरुष, जिसके बाल काले और स्थूल काया वाला तथा वहाँ पर हाथ जोड़कर और मेरे सन्मुख झुककर खड़ा हो गया। उसने पूछा, प्रभु मुझे मेरा नाम तथा काम बताइए। उस सुंदर पुरुष की बात सुनकर मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही और मैंने कहा कि बस मैं तुम्हारा नाम मन रखता हूँ, इसके अतिरिक्त मंथन, काम, मंदन इत्यादि भी तुम्हारे नाम हैं। तुम अपने बाणों और सौंदर्य के द्वारा सबको बस में कर सकोगे। तुमसे इस श्लोक में आश्चर्य सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम्हें इसी प्रकार सृष्टि में और तक मनोर इस प्रकार बढ़ देकर मैंने जो है उसका सम्मान बढ़ाया और अहंकार को वहाँ भरकर अपने सिंहासन पर मैं वहाँ पर बैठ गया और अपने सभी पुत्रों से कहा कि देखो, कामदेव का पद सबसे ऊंचा है। मेरी इस बात को सुनकर काम ने धनुष पर वह बाण चढ़ाया कि उससे सभी की बुद्धि जो है वहाँ पर नष्ट हो गई और धनुष को कान तक खींचकर वह विचार करने लगा कि पितामह के वरदान की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोच कर उसने मोह नाम का बाण मुझ पर छोड़ दिया और साथ ही अपने हर्षण, रोचक और मौन शोषण आदि वहाँ पर बाण जो है मुनियों पर छोड़ दिए और संध्या इन बाणों का पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर कामदेव ने उस पर भी अपना एक बाण छोड़ा, जिससे संध्या में भी विकार आ गया और वह भी काम के वश हो गई और उसके शरीर में रोमांच होने लगा और
अत्रि आदि दक्ष आदि महर्षि इंद्रियों के विकार वहाँ पर उत्पन्न हो गए और सबको काम से पीढ़ी देकर कामदेव को अपने कर्म तथा बाणों में विश्वास हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, जब हम पिता पुत्रों को संध्या पर बुरी तरह से वहाँ पर मोहित हो गए और सत्य धर्म वहाँ पर बड़े घबराए गए, तब जो है धर्म रक्षक भगवान शंकर जी के पास हम गए और उनको सारी कथा सुना, हमारे पास वो ले आए। भगवान शंकर जी ने मुझे देखकर हंसे और मुझको लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह वेद मार्ग पर चलने वालों को उचित नहीं है। क्या यह महापाप नहीं है? पुत्री पुत्र और बहु माता के साथ और घोर नरक में वहाँ पर तुम्हें डाला जाता है। खेद है, तुम वेद पाठी होकर इस प्रकार भूल गए और अपना धर्म त्याग कर अपना धर्म नष्ट वहाँ पर कर दिया। मैंने और भी बहुत सारे कामी पुरुष देखे, पर मगर तुम सबसे आगे हो। तुम्हारा वेद पाठी ज्ञानी होने पर हजारों बार धिक्कार है। नारद जी मुझे इस प्रकार धिक्कारने के बाद भगवान सदाशिव मेरे पुत्रों की ओर आकृष्ट होकर बोले कि अरे, तुम जैसे एकांत योगियों का चित्त कैसे मलिन हो गया? हाँ, जितने जो है चित्त वो इष्टाहार लेते, उससे भला सत्संग की आशा कैसे की जा सकती है? हे वेद पाठी ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी कैसे हो गए? खेद है कि ब्रह्मा के पुत्र होकर तुमने इस प्रकार जो है बुरे काम को अपनाया। तुम लोगों को बारंबार धिक्कार है। तो नारद जी भगवान शंकर के उन शब्दों से मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ और मेरा भय और लज्जा के मारे शरीर जो है पसीना वहाँ पर निकलने लग गया। मुझको जो विकार उत्पन्न हुआ वह शंकर जी की बातों से जाता रहा। मेरा शरीर जो वहाँ पर 64,000 अग्निवेश पितृगण वहाँ पर उत्पन्न हो गए और 86,000 वर्ष पितृ हुए। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे एक सुंदर कामनी वहाँ पर उत्पन्न हुई, जिसको आज संसार में रति के नाम से जाना जाता है। उसको देखकर कीर्त आदि भी वहाँ पर स्थिर हो गए और जो हो उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और क्रोध में भरी दृष्टि को काम को देकर उनको शाप देना चाहा और मुझे शाप देने के लिए तैयार होकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और शाप देने से रोका, परंतु ब्रह्मा जी के क्रोध के मारे बहुत बुरा हाल था और उनसे कहा कि मूर्ख, तुमने अपने पिता के साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव किया है, अतः तुम जैसे और वैसे ही तुम भोगोगे। तुमने भगवान सदाशिव के सामने मुझे जो है लज्जित किया है और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भगवान शंकर जी के नेत्रों और बाणों से जो है भस्म हो जाएगा, तभी मुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर जो है कामदेव बुरी तरह से कांपने लग गया और सारा गर्भ चूर चूर हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, आप तो न्याय और अनुसरण करने वाले हैं, अब आप मुझे शाप क्यों दे रहे हैं? तथा आपने कहा था कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी सभी तुम्हारे वश में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने वैसे ही उनकी परीक्षा करने के लिए किया। हे जगत पिता, मेरा कोई दोष नहीं है, अतः आप मुझे शाप से मुक्त कर दें। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कामदेव ने जब जो है इस प्रकार नर्म होकर जो है मेरी स्तुति की तो मैंने कहा कि तेरा शाप तो वह झूठा नहीं हो सकता, अथवा जब भगवान शिव अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। और इतना कहकर मैं वहाँ पर चुप हो गया और मुनि तथा कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाल। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नागपनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोय। मैन मातु की ओय दुलारी, बाम अंग सोहत जब न्याय। कर त्रिशूल सोहत जब भारी, करत सदा शत्रुन चैकाय। नंदी गणेश सोए तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल हैं जे। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जात न काओ। देवन जब जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आपनी हार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिराय।
आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथ भारी पूरव प्रतिज्ञाता सुपुरार। दीनन मातम समको नाई सेवक स्तुति करत सदा। वेद महिमा तव गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उचित मंथन में ज्वाल करत जर सुरासुर भय बिहाला। कीन दया ता करी सहाय नीलकंठ तव नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे धारी एक कमल प्रभु राख्यो होई। कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवा। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन ना। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबार। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब हो संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरो मम संकटवा। धन निर्धन को देत सहाय जो कोई जाचे सो पल पाय। आस्तुति के विधि करो तुम्हारी चमो नाति अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगलकार। योगी यत मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवा। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाए तो पर होते है सम्मु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हाय। पुत्र हो न इच्छा कर कोई निश्चय से प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कले। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पा। कहत अयोध्या तुम्हारी जान सकल दुखरो हमार। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर चढ़ हे मंत्र ऋतु संबय 64 जान। स्तुति 40 शिवय पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय।